हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केम टॉक्स बाय पूजा मलिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक नई रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है ताकि अपने चैप्टर्स का कम से कम टाइम में रिवीजन कर सके। बट चैप्टर्स का रिवीजन करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उनके क्वेश्चंस दैट इज़ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको प्रैक्टिस करते रहें। सो उसी के लिए मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हर चैप्टर का जब हम रिविजन करेंगे उसके बाद मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँगी ताकि आप साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपने चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आज जो हम चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप प्लीज़ वीडियो देखिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल विद एन एग्जाम्पल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके अंदर दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं पर एक टाइम पर वो सिर्फ एक ही डोनर एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि हमारा HCN-, NO2-, ये सब क्या है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल है। तो आप आंसर देखिए, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स आर those which have two donor atoms but at the same time only one donor atom is used to form coordinate bond with central atom. Example NO2-, इट कैन कोऑर्डिनेट ईदर थ्रू N और O-। सो ये आपका 2019 में 1 मार्क में पूछा गया था। जब भी कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको डेफिनेशन मेंशन करनी है और उसके बाद एक एग्जांपल भी अगर आप मेंशन कर देते हो तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स PTEN2Cl2 ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सो जैसे कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो होंगे IUPAC से रिलेटेड, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एंड VBT से रिलेटेड। तो ये एक IUPAC का क्वेश्चन है। हमने वीडियो में क्लियरली डिस्कस किया था कि हम कैसे नेमिंग करते हैं। सो अगर हम इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखें तो सबसे पहले दो लिगेंड है, एक क्लोरो और एक इथाइलिन डायमीन। अल्फाबेटिकली जब हम अरेंज करेंगे तो पहले क्लोरो आएगा, देन इथाइलिन डायमीन, देन मेटल का नेम। सो इट्स नेम विल बी डाइक्लोरो bis ethane 1,2-diamine platinum 2। अब बात आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो जो हमारा ये कंपाउंड है ये सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर शो करता है जिसकी वजह से इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखते हैं। सिस आइसोमर जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं वो वाला होता है जिसमें क्लोरीन दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे और ट्रांस आइसोमर में जो क्लोरीन होंगे एक दूसरे के ओपोजिट पोजीशन पे होंगे। सो आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, राइट यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट फॉर्मूला फॉर। आपको IUPAC के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके इन दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला बताना है। फर्स्ट, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, मेटल लिखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, उसके बाद लिगेंड्स लिखते हैं और फिर अगर कोई काउंटर आयन होता है। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोबाल्ट CO NH3 6 क्यों, क्योंकि हेक्सामीन है, देन और कोई लिगेंड नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज एंड देन सल्फेट के लिए SO4। अब जो ये नंबर है 2 and 3 आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड द काउंटर आयन, ये कैसे आए हैं, ये हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज को बैलेंस करने के बाद आए हैं। सेकेंड पार्ट, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा मेटल आ जाएगा, पोटेशियम यहाँ पे काउंटर आयन है और क्रोमिएट में जो क्रोमियम है वो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है। सो पहले आएगा K पोटेशियम, देन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्रोमियम Cr एंड देन ऑक्सिलेटो इज C2O4, क्योंकि ट्राईऑक्सिलेटो है सो ये हो जाएगा C2O4 थ्राइस। सो इसका फॉर्मूला हो गया K3 Cr C2O4 थ्राइस। अब K3 भी इसलिए है क्योंकि क्रोमेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सिलेटो पे -2 चार्ज होता है, 3 है तो -6। उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम के हमें 3 आयंस चाहिए होंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ COF6 3- एंड COEN3 विच वन कॉम्प्लेक्स इज, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, पैरामैग्नेटिक, मोर स्टेबल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करके आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की VBT को समझेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो COF6 3- है उसमें भी कोबाल्ट +3 में है और COEN थ्राइस 3+ में भी कोबाल्ट +3 में है। सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s0। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल्स कैसे हैं, जो 3D में COF6 3- है, इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल्ड होंगे एंड उसके
उसके बाद इसमें पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि फ्लोरीन क्या है, कंपैरेटिवली एक वीक लिगेंड है, जबकि EN इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है जिसकी वजह से पेयरिंग कर पाता है। सो इस वाले केस में पेयरिंग हो गई है। इसी की वजह से जो पहला क्वेश्चन था पैरामैग्नेटिज्म वो देखा जाए, क्योंकि COF6 3- में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, सो हमारा पैरामैग्नेटिक का आंसर क्या होगा, COF6 3-। सेकेंड, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, जो हमारा COEN33+ है उसने पेयरिंग करा दी है एंड वो डायमैग्नेटिक है, उसी डायमैग्नेटिक नेचर की वजह से वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड पार्ट, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जो 3D ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं। आउटर ऑर्बिटल में 4D यूज़ होते हैं। सो अगर हम एग्जांपल में अपना देखें तो जो हमारा COF6 3- है उसमें बाहर वाले D यूज़ होंगे, जबकि COEN33+ में इनर ऑर्बिटल। सो आंसर इज COEN33+। फोर्थ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, हाई स्पिन जिनमें हमारी पेयरिंग नहीं हो पाती है, लो स्पिन जो पेयरिंग करते हैं। सो इसका आंसर भी क्या होगा, COF6 3-। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स COEN2NO2Cl+। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। सो ये आपको कंपाउंड दिया है, इसका नेमिंग करनी है। वैसे ही करेंगे, पहले लिगेंड्स देन हमारा मेटल, एंड क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, कोई काउंटर आयन नहीं लिया हुआ, तो लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, आयन। सो यहाँ पे क्लोरो है, इथेन डायमीन है एंड नाइट्रो है। सो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, क्लोरो बिस इथेन 1,2 डायमीन, नाइट्रो, देन कोबाल्ट, देन पैरेंथेसिस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एंड देन लास्ट में आयन। अब उसने ये भी पूछा है कि ये हमारा आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा। सो ये हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। रीजन ये है कि जो NO2 है वो क्या है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड में लिंकेज चेंज हो जाता है, वो N से भी बॉन्ड कर सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट, हेक्साक्रोमियम 3 क्लोराइड एंड सेकेंड सोडियम ट्राईऑक्सिलेट ऑफ फेरेट। इनका फॉर्मूला लिखते हैं एक करके। सो जो फर्स्ट वाला है उसमें उसने क्या बोला है कि लिगेंड क्या है, एक्वा, दैट, और वो भी हेक्सा मतलब 6 H2O के मॉलिक्यूल्स, और हमारा मेटल क्या है, क्रोमियम। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में CrH2O6 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद Cl, और Cl3 क्यों हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 3, उसी की वजह से क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। सेकेंड, सोडियम ट्राईऑक्सिलेट ऑफ फेरेट। सो पहले सोडियम हमारा काउंटर आयन है, Na आ गया, देन FeC2O4 थ्राइस, क्योंकि यहाँ पे आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Na 3 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, although both NiCl4 2- and NiCO4 have sp3 hybridization, but NiCl4 2- is paramagnetic and NiCO4 is diamagnetic. Give reason. सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ये हमने वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। NiCl4 2- NiCO4 एंड एक और थर्ड जो हमारा कंपाउंड था उसका हमने डिस्कशन किया था अच्छे से, क्योंकि इनका कंपैरिजन बहुत बार पूछा जाता है। सो निकल के कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। NiCN4 2- था वो थर्ड कॉम्प्लेक्स है ना। सो ये भी 2 मार्क में आपको पूछा गया था, तो इसमें जब आपको एक्सप्लेन करना है तो आप इसका VBT बनाएंगे एंड बताएंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे है। सो यहाँ हम देखते हैं कि जो निकल है इन NiCl4 2- +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3D8। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इसी वजह से इसका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। जबकि जब हम NiCO4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकल की 0 है, सो दैट इज वाई कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन 3D8 4s2। अब जब हम यहाँ पे लिगेंड लाएंगे CO कार्बोनिल के, तो क्या करता है वो, जो S2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको D में ट्रांसफर कर देता है, इसी की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स अब क्या है, पेयर्ड है, तो इसलिए कंपाउंड क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपको 3 मार्क में पूछा गया था, इसके 3 पार्ट्स हैं, हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सो ऑब्वियसली ईच पार्ट विल बी ऑफ 1 मार्क वेटेज। A part, give one chemical test as an evidence to show that CONH3 5Cl and CONH3 5SO4Cl are ionization isomers. अब इन दोनों एग्जाम्पल में हमें कंपेयर करके ये बताना है कि आयनाइजेशन आइसोमर्स कैसे हैं।
सो इसमें केमिकल टेस्ट क्या करते हैं, हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ एडिशन कराते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट हम दोनों में ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो Cl है ना जिसमें बाहर काउंटर आयन, तो वो Cl तो Ag के साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो वहां पे AgCl की पीपीटी फॉर्म होगी, व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। जैसे उसका फॉर्मेशन होगा तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है, हमारा काउंटर आयन Cl हो गया। बट जब हम पहले ऐड करेंगे, जब SO4 बाहर है, तो उसमें ये पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इसका मतलब ये दो तरह से बिहेव कर रहा है। सो इट इज शोइंग एन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाउ 8 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। NiCl4 2- is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic, दो बोथ आर टेट्राहेड्रल। वाई? इसमें बेटा हमने अभी डिस्कस किया था, ये वही एग्जांपल है जहां पे हमने NiClO4 2- और NiCO4 के एग्जांपल को कंपेयर किया था। सो ये आप लिख सकते हैं इसको, है ना। नाउ थर्ड पार्ट, write electronic configuration of Fe3 on basis of CFT when it forms an octahedral complex in presence of A strong field ligand and B weak field ligand। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो हमारा आयरन है ना, वो अभी 3d6 4s2 होता है। जब Fe+3 की फॉर्म में होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5 4s0। सो लीगेंड से क्या फर्क पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन पे। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करेगा, हमारी पेयरिंग करा देगा साथ साथ। तो T2G और EG में जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा कि पहले T2G में ही पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G 5 EG 0। जबकि जब वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वीक है तो वो साइमल्टेनियसली पेयरिंग नहीं करा पाएगा। उस केस में पहले T2G में फिल होंगे, उसके बाद नेक्स्ट EG में जाएंगे। जब उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तब दोबारा पेयरिंग होगी। सो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G 3 EG 2। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको 2 मार्क में पूछा गया है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट सेज दैट राइट IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स COEN2H2O CN2+। सो IUPAC के रूल्स अब हम अच्छे से समझ चुके हैं। सो यहाँ पे पहले लीगेंड की नेमिंग होगी, फिर हमारे मेटल की, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट में हम आयन लिखेंगे। सो इसका नेम क्या हो जाएगा, एक्वा साइनाइडो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। अगर आपको बेटा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और अपना डाउट उसमें आप लिख सकते हैं। नाउ बी पार्ट, राइट फॉर्मूला ऑफ अमोनियम टेट्राफ्लोराइडो कोबाल्टेट 2। अब इसमें अमोनियम जो हमारा काउंटर आयन है उसको पहले लिखेंगे NH4, देन कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल है, और जो फ्लोरीन है ना टेट्राफ्लोराइडो 4 है, तो COF4 क्या हो गया, हमारा अंदर की कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो फॉर्मूला बिकम्स NH4 2 COF4। 2 इसीलिए आया वापस क्योंकि जो कोबाल्ट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फ्लोरीन पे -1, सो -4 चार्ज। सो बेसिकली NH4 के ऊपर +2 चार्ज आना चाहिए, इसलिए हमारे 2 NH4 यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको 3 मार्क में पूछा गया है। फॉर द कॉम्प्लेक्स FeCN6 3- राइट द हाइब्रिडाइजेशन टाइप, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्पिन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दिया है और उससे रिलेटेड जो VBT से इंफॉर्मेशन निकलती है ना, वो आपको क्वेश्चन में पूछी है। सो इसमें आप सिंपली VBT बनाएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि ये क्या क्या चीजें क्या क्या रिजल्ट देती हैं। सो आयरन कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2। जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये 3d5 4s बन जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। अब जो 5 इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे हमारे d ऑर्बिटल्स में एक एक सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। बट जैसे ही Cn- आएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयरिंग करा देगा और हमारे जो 2 d ऑर्बिटल्स है वो खाली हो जाएंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। क्योंकि अब हमारे 2 ऑर्बिटल्स खाली हो गए हैं, सो अब हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा, एंड क्योंकि पेयरिंग हो गई है सो ये हमारा एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती है VBT। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज ऑफ 2 मार्क्स। ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN2Cl2+ विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसके हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे थे। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, आप वो वाला आइसोमर बनाइए जो हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की क्या कंडीशन होती है, जो मिनिमम कंडीशन है वो ये है कि वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। जब हम ट्रांस बनाएंगे तो वो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाता है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जबकि आप देख सकते हैं डायग्राम में जो सिस वाला है, क्योंकि
वो पूरा एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होती है मिरर इमेजेस, सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का सिस आइसोमर, उसका स्ट्रक्चर आपको इसमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 6 CrCN6। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा जो इसमें क्या है, जो हमारे लीगेंड्स हैं उनका इंटरचेंज हो रहा है ना। जो NH3 है वो CN की जगह चला गया, जो CN है वो NH3 की जगह आ गया। सो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिसमें हमारी कैटायनिक स्पीशीज और एनायनिक स्पीशीज दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें लीगेंड्स का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। सो आप आंसर देख सकते हैं, here interchange of ligands take place between cationic and anionic entities of different metal ions present in the complex. Now question number 13, in NiH2O6 question number 13, why a solution of NiH2O6 is green while a solution of NiCN4 is colorless। so उनके कलर पे क्वेश्चन पूछा गया, दो कॉम्प्लेक्सेस का कंपैरिजन देखिए। सो इसमें आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो इसकी वीबीटी है उसको आप इसे समझ सकते हैं कि जो हमारा NiH2O6 होता है ना, उसमें क्या है Ni2 + 3D8 हो गया कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स जो है CN वाला, उसमें भी 3D8 हो गया। सो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट जब H2 आता है तो पेयरिंग नहीं होती है, और जब CN आता है तो पेयरिंग हो जाती है। तो इसी वजह से H2 वाले में क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसी की वजह से वो क्या है, हमारा कलर शो करता है। जबकि हम देखें NiCN4 उसमें क्योंकि पेयरिंग हो जाती है तो कोई कलर शो नहीं होता है, क्योंकि उसमें डायमैग्नेटिक नेचर है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, in NiH2O6 there are unpaired electrons present, that is why it appears green, whereas NiCN4 is colorless due to its diamagnetic nature. Question number 14, what type of isomerism is shown by the complex CONH3 SCN2+। so ऐसे हमने एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमारा एक एम्बिडेंटेड लीगेंड प्रेजेंट है, और जब भी एम्बिडेंटेड लीगेंड प्रेजेंट होगा तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो इसका आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं as this complex shows linkage isomerism since it contain ambidented ligand SCN- which can bind either through S or N atom. Now last question, question number 15, write electronic configuration of D5 on the basis of crystal field theory when delta naught, that is crystal field splitting energy is less than pairing energy and crystal field energy is greater than pairing energy। मतलब दोनों के कंपैरिजन करते हैं। सो क्या होता है, जब हमारी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से, तो उस केस में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, सो पेयरिंग नहीं हो पाती। पेयरिंग नहीं हो पाती है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G में जाते हैं, फिर EG में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे D5 के लिए पूछा है तो हमारे पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन EG में। सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G3 EG2। सेकेंड वाले में वो क्या बोल रहा है कि जो हमारी पेयरिंग एनर्जी है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होगी तो वो एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उस केस में पेयरिंग हो जाएगी तो मतलब पहले सारे इलेक्ट्रॉन T2G में फिल होंगे, तब उसके बाद हाई एनर्जी वाला जो EG ऑर्बिटल है उसके अंदर जाएंगे। सो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G5 EG0। सो दिस कम्प्लीट्स आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड ये सब बेटा आपके CBSE के ही क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है सो प्लीज़ कंसल्ट मी, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।